अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे मुर्गी फार्मिंग के बारे में। काफ़ी सारी वीडियोस अभी मैं देखने में आ रही हैं हमें। जैसे कि कुछ देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि आप 100 मुर्गियां पालें, हमसे 100 मुर्गियां लें, या जैसे भी 100 मुर्गियां पालें और महीने का 54,000 रुपये कमाएं। ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी फ्रॉड्स हैं। 100 मुर्गियां लें, 200 मुर्गी लें, 50 मुर्गी लें। इस सब के बारे में आज मैं आपको गाइड करूंगा। और ये सिर्फ ये नहीं कि मैंने इंटरनेट से डाटा लेके कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बनाई है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसमें, फार्मिंग में। ठीक है। इसमें आप ये नीचे एक टाइटल में चलाया हुआ वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें ये भाई साहब बता रहे हैं कि आप 100 मुर्गियां ले और एक महीने का 54,000 रुपये कमाएं। ठीक है। 54,000 रुपये में कैसे आप कमाएंगे कि वो 100 मुर्गी महीने में यानी कि रोज का 90 अंडा देगी। ठीक है। और तकरीबन महीने के उसके 118-100 अंडे तकरीबन बन जाएंगे। उसका 54,000 रुपये जैसे वो बना रहा है, ठीक है, महीने का 54,000 रुपये बन जाएगा फीड वगैरह का खर्चा निकाल के। ठीक है, आपको 54,000 रुपये बच जाएगा। उसके अलावा वो बता रहे हैं कि इसको आपको जब पालेंगे या इसको कहीं रखेंगे, उसके लिए कमरे में या फार्म में जहां पर भी रखें, कोई इतनी केयर की ज़रूरत नहीं है। आज इन सारी बातों की मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, इनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि मेरा खुद भी एक्सपीरियंस रहा है इसमें। और मेरी बात अगर आपको कोई झूठी लगे या कोई ऐसा लगे कि ये अपने से बता रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और अगर चाहें तो आप किसी को पर्सनली भी, जो फार्मिंग कर रहा हो ऑलरेडी बंदा या उसने की हो, उससे भी ये पूछ सकते हैं। मेरी बात इंशाल्लाह ऑथेंटिक होगी। अच्छा, उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें ब्रीड की। इन्होंने यहाँ पर एक मिक्स, सॉरी, लोमन ब्राउन ब्रीड बताई हुई है कि लोमन ब्राउन ब्रीड है। देखें, ये लोमन ब्राउन ब्रीड है, ये बेसिकली अमेरिकन ब्रीड है। और ये ब्रीड मैंने जो चेक की है इंटरनेट से या देखी है, और मैंने खुद भी लोमन ब्राउन को देखा है और पाला भी है। ठीक है। जो उसकी ओरिजिनल ब्रीड है, जो प्योर उसका बच्चा है या प्योर ब्रीड है जो अमेरिका से इंपोर्ट की जाती है, उसकी ब्रीडर इंपोर्ट किए जाते हैं अमेरिका से। ठीक है। और अगर उसका F1 ब्रीड जो है ना, जो ब्रीडर से बच्चा निकला हो, ठीक है, ब्रीडर से जो अंडा लेके उसमें से बच्चा निकलवा के उसको अगर हम पालते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन है 90% तक, ज्यादा से ज्यादा ये बताई गई है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 90%, और उससे कम भी हो सकता है। ठीक है। और वो प्योर जो ब्रीड है उसका रेट है। और उसका अगर आप प्योर का जो बच्चा है, एक छोटा बच्चा लेंगे ना जो एक दिन का होता है हैचरी से, ठीक है, तो वो आपको तकरीबन 500 से 600 रुपए का वो ओरिजिनल ब्रीड का बच्चा हेरिटेज मिलेगा। ठीक है। और उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते उस बच्चे को, अगर उसमें नया बड़ा फार्मर तो वैसे नहीं अफोर्ड कर सकता। उसकी 90% तक प्रोडक्शन है। और ये जो मुर्गियां बेच रहे हैं नॉर्मली फार्म पर पड़ी हुई हैं, ये सारी ज्यादा बहुत आगे की ब्रीड है। यानी कि जो किसी ने हेरिटेज ने ओरिजिनल ने हेरिटेज दिया, ठीक है, ओरिजिनल के बाद जो ओरिजिनल ब्रीड है उसके बाद हेरिटेज होती है, उसके बाद आगे आगे जो निकलती नस्लें वो बेकार होती जाती हैं। जैसे जैसे नस्ल आगे जाती है वो प्रोडक्शन कम कर जाती है। ठीक है। और काफी सारे फार्मर ऐसा करते हैं, वो मिक्सिंग भी कर देते हैं, जो मिक्स ब्रीड है उसमें से निकाल के ब्रीडर को डाल के, ठीक है, तो वो मिक्सिंग कर देते हैं। और जो इनके पास ब्रीडें पड़ी हुई हैं सारी, ये 9वीं 10वीं ब्रीड होती है। यानी कि एक मुर्गी थी, उसने अंडा दिया, ठीक है, वो किसी और ने पाल के उसको आगे बेचा, उसके बच्चे उसने लिए आगे बेचे, तो ये 9वीं 10वीं ब्रीड होती है जो ये बेच रहे होते हैं। और इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो आम हमारी जैसे नॉर्मल देसी गोल्डन मिस्री मुर्गी है, ये जो भी हम घरों में पालते हैं, ये लोग लेके घूम रहे होते हैं, फार्मिंग जो जिसकी करते हैं नॉर्मली हमारे यहाँ, ठीक है, तो गोल्डन मिस्री बोल के, तो ये वही मुर्गियों की सेम सेम इनकी प्रोडक्शन होती है। और इनकी महीने में ये नहीं है कि इनकी 90% प्रोडक्शन नहीं होती, इनकी प्रोडक्शन होती है 60%। वो भी अगर आप इसको अच्छी फीड डालेंगे, खुली फीड। ठीक है। एक मुर्गी को कम से कम 120 ग्राम फीड खा के तो फिर वो 60% प्रोडक्शन देगी, जो ये मुर्गी बेच रहे हैं लेमन ब्राउन बना के, ठीक है, या मिक्स ब्रीड बेच रहे हैं। उसके अलावा दूसरी बात आप कर लें जी, इसकी केयर के बारे में। केयर ये बता रहा है भाई साहब इसमें कि 10 मिनट आप केयर करके सुबह और 10 मिनट शाम, आप इससे अंडा ले सकते हैं या इससे कमाई कर सकते हैं। देखिए, ये भी बात बिल्कुल झूठ है। ये जो मुर्गी फार्मिंग है ना, इसमें अभी हमारे पाकिस्तान में इसको जुआ भी बोला जाता है। ठीक है, काफी सारे लोग इसको जुआ भी बोलते हैं। ठीक है। तो वो क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं, इसमें बीमारी बहुत जल्दी आती है, फार्मिंग में बीमारी बहुत जल्दी आती है। ठीक है। उसके लिए प्रॉपर केयर की जरूरत होती है। इसको बीमारी आती है, उसके अलावा इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, इसको लाइट टाइम पे देनी है आपने, पानी पानी टाइम पे देना है। ठीक है। उसके अलावा आप इसकी जो मेडिसिन है ये वगैरह फीड वगैरह सारी टाइम पे देनी है।
और अगर आप इसकी केयर के बारे में जानना चाहते हैं मुर्गी की फार्मिंग की, ठीक है, तो मैं एक नीचे लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, चैनल का। वो डॉक्टर साहब हैं, मुझे अभी उनका नाम भूल गया, तो उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड करेंगे, ठीक है, कि किस तरह मुर्गियों को पालने में कितनी मशक्कत होती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, सारा वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। ये कोई बिल्कुल इतना आसान नहीं है कि हर कोई जाए मुंह उठा के तो मुर्गियां रख ले या पाल ले इतनी ज्यादा तादाद में। 10-20 मुर्गियां जो हम घर में घरेलू तौर में पालते हैं उसका मुश्किल नहीं होता, वो पल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी फीड के बारे में, ठीक है। फीड पे क्या बोल रहा है ये भाई साहब कि एक मुर्गी आपकी 13 रुपए की फीड खाएगी। हाँ, 13 रुपए की फीड खाएगी या 14-15 जितने भी खाई, ठीक है। उसमें क्या है कि मुर्गी खाएगी फीड, सारी मुर्गी खाएंगी, ये नहीं होगा कि जो अंडा देगी वही मुर्गी फीड खाएगी, नहीं। जितनी मुर्गियां उनमें सब ने फीड खानी है, जितनी जितनी उनको रिक्वायर होगी, ठीक है, या जितनी उनको मिलेगी। तो आपने जो इन्होंने हिसाब लगाया हुआ 54,000 रुपए का, वो इन्होंने लगाया 90% के हिसाब से। पहले तो ये प्रोडक्शन इनकी 90% नहीं होती, इनकी 60%, 50 से 60% प्रोडक्शन होती है, यानी कि हफ्ते में ये 4 दिन अंडा देती हैं, ठीक है। उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो मुर्गी अंडा नहीं देगी वो भी फीड खाएगी, उसका भी कॉस्ट जो दूसरी मुर्गी पर है वो उसी पर पड़ना है, ठीक है। तो ये फीड का प्राइस हो गई। अगर आप कहें ना कि एक मुर्गी 10 रुपए रोज के खा रही है, तो 10 मुर्गियां 100 रुपए खाएंगी, ठीक है। तो अंडा वो दे रही हैं उनमें से 60%, यानी कि 6 अंडे देगी। और 6 अंडे अगर आप लगाएं कि मिसाल के तौर पर अंडा भी है आपका 30 रुपए का, ठीक है, तो 30 को 6 से ज़रब दे लें, ठीक है। उसके बाद अंडे में भी मुश्किल होती है अंडे को बेचने में, क्योंकि ये जो लहमन ब्राउन है इसका अंडा बहुत ज्यादा ब्राउन है। अगर ये आप नॉर्मल मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपसे कोई लेगा नहीं। हाँ, घरों वगैरह में बेच सकते हैं। आप घरों में कितने अंडे बेच लेंगे ज्यादा से ज्यादा? घरों में इतनी ज्यादा जल्दी बिक नहीं सकते, आपको जाके स्टॉक उधर ही देना पड़ेगा किसी अंडे वाले को या शॉप्स पर, उसके बाद अंडे रखवाने पड़ेंगे, वो भी आपको नगद पैसे नहीं देते, ठीक है। इस तरह काफी सारे मामलात होते हैं, मसले होते हैं। तो एग का रेट का भी डिफरेंस होता है। अगर इधर चलता है दुकानों पे चलता है पेटी का हिसाब, ठीक है। पेटी में इनके आई थिंक 12 ट्रे होते हैं, या 12 या जितने भी, वो ट्रे के हिसाब से आपको अंडे देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद पैसे भी वो क्रेडिट पे चलाते रहते हैं, तो वो बहुत मुश्किल काम है। तो बेहतर ये है, आपका सजेशन है कि इन सब बातों में मत आया करें यूट्यूब फेसबुक पे वीडियोस देख के कि आप बोले हमने 100 मुर्गियां पाल ली, इतना पैसा आ गया। पहले ही हिसाब लोग लगा लेते हैं। और कुछ तो परदेसी भाई हमारे ऐसे हैं, वो इधर देख के वीडियोस इनकी और इसी तरह बेवकूफ बन के इनकी बातों में आके कुछ वहां पर जाकर कोई निकम्मे लोग हैं जिन्होंने कोई काम किया ही नहीं होता, उनसे भी मशवरा करके तो वो शुरू कर देते हैं। इधर से अच्छी खासी नौकरी छोड़ के तो जाएंगे और करना स्टार्ट कर देंगे इस तरह फार्मिंग वगैरह। कोई तजर्बा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, और बाद में नुकसान करके बैठ जाते हैं। और सीखने सीखने में बड़े बंदा पैसे बर्बाद कर सकता है। और ये भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कितने पैसे सिर्फ सीखने में बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड से बचें। और ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई, मैं तो अभी तक ब्रीड नहीं देखी जो देसी ब्रीड हो या इस तरह की जो ब्राउन अंडा देती हो और वो 90% प्रोडक्शन दे रही हो। इससे पहले भी एक ब्रीड आई थी ऑस्ट्रलॉप करके, ठीक है, उसमें मैं भी फंसा था उस फ्रॉड में। तो वो बोलते थे कि जो ओरिजिनल ऑस्ट्रोलॉप है, ये F1 की ब्रीड है, ठीक है, उसकी 96-95% प्रोडक्शन है। लेकिन जो पाकिस्तान में ऑस्ट्रोलॉप पाई जाती है 10वीं 12वीं, बल्कि अभी तो 20वीं नस्ल आ गई होगी उसकी, ठीक है, वो जो पाई जाती है वो 60-50% से ज्यादा अंडा नहीं देती, ठीक है। और ये लोमन ब्राउन का भी यही हिसाब है, नॉर्मल मुर्गी की जितना। तो अगर आपको फिर भी शौक है, आपने चेक करना है, पहले ट्राई कर लें। आप सिंपल देसी मुर्गियां ले लें या इन्हीं से लोमन ब्राउन ब्राउन अगर आपको चाहिए तो इन्हीं से लोमन ब्राउन लें, ठीक है। 10 मुर्गियां ले लें, उसकी प्रोडक्शन चेक कर लें, उसको खिलाएं पिलाएं, देखिए आप पता चल जाएगा कितनी इसकी प्रोडक्शन है। सारा काम प्रोडक्शन पे होता है, ठीक है। तो इस तरह की बातों में मत आए। जब भी स्टार्ट लें छोटे से स्टार्ट लें। मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हकीकत से आपको आशना कर रहा हूँ, ठीक है। छोटे से स्टार्ट करें और उसके बाद देखें क्या होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उस काम को बढ़ाते जाएं। ये नहीं कि अभी आप सपोज बाहर रह रहे हैं किसी और कंट्री में, माशाल्लाह आपके पास पैसे हैं, तो उसको ले आके ला के, ठीक है, आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर दें, या 10 लाख है तो आप 10 लाख से स्टार्ट कर दें, ठीक है। कोई भी काम हो उसको थोड़े से स्टार्ट करें, उसके बाद ऊपर लेके जाएं, ठीक है। और अगर कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा इस फार्मिंग के बारे में, क्योंकि इसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के ब्लैक बेल आइकन को क्लिक कर दें।